यसुल पानी में डूबती है, तभी मिस्टर चा जो है उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ किया था। फिर वो उसे बचाकर जो है उसे बाहर निकालते हैं। तभी थोड़ी देर बाद जो है वही अंकल जो होते हैं पीछे से मिस्टर चा के जो है चाकू मार देते हैं, जिस कारण वो बेहोश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उसी अंकल को जो है अरेस्ट करके वहाँ से ले जाती है। फिर यसुल जो होते हैं मिस्टर चा को हॉस्पिटल में भर्ती करती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तभी जो है यसुल की वहाँ पे मॉम आ जाती है। फिर यसुल की मॉम उससे कहती है कि चिंता मत करो, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो यसुल कहती है कि आपको पता था ना कि हम दोनों जो है एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। फिर यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यसुल अपने घर का रास्ता खो जाती है तो मिस्टर चा जो होते हैं उसे बात करते हैं और फिर वो उसके साथ जो है उसे के घर ढूंढने के लिए चल देते हैं। इधर यसुल के जो मॉम डैड होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि यसुल उन्हें नहीं मिल रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दोनों वहाँ पे पहुँच जाते हैं। फिर यसुल के जो डैड होते हैं वो मिस्टर चा को थैंक यू बोलते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो मिस्टर चा जो है वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ यसुल जो होती है अपने डैड से कहानियाँ सुन रही होती है। फिर अगले दिन दिखाया जाता है कि कुछ लड़के जो है मिस्टर चा को बुली कर रहे होते हैं। तभी यसुल जो है भागते भागते वहाँ पे आती है और उन्हें मार के भगा देती है। फिर वो दोनों जो है एक दूसरे के फ्रेंड बन जाते हैं और साथ में बहुत मौज मस्ती करते हैं। मिस्टर चा से कहानियाँ सुनते सुनते यसुल जो होती है उसके कंधों पे सो जाती है। फिर वो साथ में पेंटिंग भी बनाते हैं। लेकिन जब वो दोनों एक दिन रात को जब घर आते हैं तो मिस्टर चा जो होते हैं अंदर यसुल के डैड की लाश देखते हैं। ये देखकर वो यसुल को वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद अंदर चले जाते हैं। अंदर देखते हैं तो वो वही हेजिन अंकल को देखते हैं जो उन्हें देखकर जो है उनका पीछा करने लग जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। फिर मिस्टर चा जो होते हैं यसुल को छुपाकर जो है उसका ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। फिर जो है वो वापस जो है यसुल को लेने आता है, लेकिन जैसे ही यसुल उठती है उसका पैर जो है फिसल जाता है, वो पानी में गिर जाती है। फिर उसे बचाने के लिए मिस्टर चा भी पानी में चले जाते हैं। फिर उसे जो है बचाकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो खुद ही बेहोश हो जाते हैं। फिर यसुल फ्लैशबैक से बाहर निकलते हुए कहती है कि उन्होंने मेरे को जो है पहले भी बचाया था और आज भी उन्होंने यही किया था। तो उसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। तो यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यसुल अपने होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं होता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि जब तुम उठी थी तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं था। यहाँ फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यसुल अपनी मॉम से कह रही होती है कि मैंने जो है डैड की डेथ का फ्यूचर पहले ही देखा था। ये इन बातों पर जो होता है उसकी मॉम को पहले विश्वास नहीं होता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि पहले मुझे जो है तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, इस कारण मैं तुम्हें जो है अमेरिका लेके चली गई थी। फिर यहाँ जो है डॉक्टर उन्हें बुलाता है और कहता है कि मिस्टर चा की जो हालत है बहुत ज़्यादा नाजुक है, इसलिए आपको जो है तैयार रहना चाहिए। ये सुनकर यसुल जो थे बहुत ज़्यादा रोने लगती है। फिर यहाँ यसुल जो है मिस्टर चा को देखते हुए जो है पहले के कुछ पलों को याद करते हुए कहती है कि आप ज़रूर जो है मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए होंगे। फिर यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब यसुल जो है उसी पेंटिंग के बारे में मिस्टर चा से पूछ रही होती है जो दोनों ने मिलकर बनाई होती है। तो मिस्टर चा बोलते हैं कि ये मैंने अपने पहले प्यार के साथ बनाई थी, तब भी जो है उसे कुछ याद नहीं आता है। फिर यसुल कहती है कि आपने मुझे बहुत से हिंट दिए, फिर भी मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे जो है आपको बहुत कुछ कहना है, इसलिए जल्दी से उठ जाइए। मुझ पे गुस्सा कर लीजिए लेकिन जल्दी से उठ जाइए। फिर इधर सभी एम्प्लॉय जो होते हैं एडिट कर करके जो है काम से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो तभी जो है एक एम्प्लॉय कहता है कि चलो अब हम जो है मिस्टर चा से पूछ ही लेते हैं। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं उन्हें याद आता है कि मिस्टर चा तो है ही नहीं। फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तभी जो होते हैं उनमें से एक कलीग कहती है कि यहाँ पे तो आज यसुल आने वाली थी ना। फिर यहाँ पे जो है यसुल को दिखाया जाता है जो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है दूसरी टीम की मैनेजर को दे रही होती है, जो अब मिस्टर चा की नामौजूदगी में सब कुछ संभाल रही होती है। तो उसके जो है वो उस लेटर को जो है एक्सेप्ट नहीं करती है और कहती है कि मैं तुम्हें 1 मंथ देती हूँ। 1 मंथ में तो जो है मिस्टर चा की तबीयत भी ठीक ही हो जाएगी, इसलिए जो है तुम मिस्टर चा के साथ ही वापस आ जाना। फिर इधर जो है जियोंग जो होती है मिस्टर चा को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और कहती है कि 2 हफ्ते हो गए हैं, ये अभी तक उठा क्यों नहीं है। तुम दोनों आखिर डॉक्टर किस काम के हो, इसे जल्दी से उठाओ। तभी जो है डॉक्टर बोलता है कि चिंता मत करो तुम, ये जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वो जो है उसे वहाँ से ले जाता है। फिर इधर जो है सभी जो जूनियर डॉक्टर होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर वो ने जो है कल से कुछ खाया नहीं है। वो भी जो है यही सारी बातें जो है सुन रही होती है। फिर वो जो है डॉक्टर ओ के पास जाती है और उन्हें खाना देती है और कहती है कि मुझे दुबले पतले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम डाइट पे रहना बंद करो और कुछ खा लो। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर इधर जो है मिस्टर चा का पुराना डॉक्टर उसे मिलने के लिए आया होता है कि तभी उसकी मुलाकात जो होती है यसुल से होती है।
फिर वो दोनों जो है आपस में बातें करने लग जाता है। तो डॉक्टर बोलता है कि कभी कभी मेडिसिन में भी वो ताकत नहीं होती जितने कि भगवान की करिश्मे और प्यार में होती है। ये मुझे लगता है कि तुम दोनों को जो पावर मिली है एक दूसरे को बचाने के लिए ही मिली है, इसलिए चिंता मत करो, जल्द ही जो है वो उठ जाएगा। थोड़ी देर बाद जो है यसुल को डॉक्टर का कॉल आता है, तो वो भागते भागते हुए जाती है और मिस्टर चा के जो है गले लग जाती है। फिर वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि आप कभी नहीं उठोगे, अगर आप आज नहीं उठते तो मैं सच में गुस्सा हो जाती है आपसे। फिर मिस्टर चा जो है उससे बोलते हैं कि कौन हो तुम, क्या तुम मुझे जानती हो। फिर दोनों जो है नीचे आते हैं साथ में। यसुल कहते हुए आती है कि कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना, कहीं आप इस बात का बदला तो नहीं ले रहे हैं कि आपको जो है मैं पहचान नहीं पाई थी। मैं हूँ यसुल, आप जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे मुझसे, यहाँ तक कि आपने जो है मेरे लिए जान भी दांव पे लगा दी थी। आपको ये भी याद नहीं है कि मेरे पास जो है फ्यूचर देख सकने की जो है पावर है, आपके पास सुपर सेंस है। तुमसे क्या कहते हैं, क्या मजाक कर रही हो तुम भी। फिर वो फिर से कहती है कि क्या आप हमारी बचपन की यादों को भी भूल गए हैं, क्या आप हमेशा मेरा पीछा करते रहते थे ताकि आपको मैं याद कर लूँ, क्या आपको वो भी याद नहीं है। तभी मिस्टर शाह कहते हैं कि फ़िलहाल तो तुम मेरा भी पीछा कर रही हो क्योंकि तुम मुझे जो है बहुत पसंद करती हो, है ना। क्या तुम्हें अब सब कुछ याद आ गया है ना। मैं सोच ही रहा था कि अब तुम्हें ये सब याद आएगा। तभी यसुल जो है मिस्टर शाह को मारते हुए कहती है कि पता है आपको मैं कितना डर गई थी, आप ऐसा कैसे मजाक कर सकते हैं। फिर जो है मिस्टर शाह कहते हैं अरे अरे बस करो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मुझे अभी भी चाकू लगा है। तो जो है यसुल कहती है ओ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्या आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना। तभी जो है मिस्टर शाह उसे किस कर लेते हैं। फिर जो है यसुल कहती है ओह अब तो मुझे जो है कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो है फिर मिस्टर चा बोलते हैं हाँ मुझे भी कुछ जो है मेरे सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है यसुल जो है बार बार उन्हें किस करके चेक करने लगती है। तो मिस्टर चा बोलते हैं अरे बस भी करो, लगता है अब सच में चला गया है, ये तो बढ़िया ही है ना, अब हम जो है अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फिर अगले दिन जो है दोनों एक शॉप की छत पे नज़र आ रहे होते हैं जहाँ दोनों जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। तो बातों बातों में यसुल पूछती है कि आपको मेरे डैड के बारे में सब कुछ पता है ना। तो मिस्टर चा बोलते हैं हाँ मुझे सब कुछ याद है, यहाँ तक कि मैं उन्हीं से इंस्पायर होकर एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करना स्टार्ट किया था मैंने। तो यसुल कहती है अच्छा तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मिस्टर चा बोलता है कि हाँ मैंने बहुत कोशिश की थी, बहुत बार बताने की कोशिश की थी मैंने, लेकिन तो तुम्हारा तो पहले से ही बॉयफ्रेंड था और यहाँ तक कि तुम इसे यहाँ पे भी लेके आई थी। तो मिस्टर चा को जो है वहाँ पे एक जो है चिट्ठी मिलती है जो कि डायरेक्टर ली ने जो है यसुल के लिए छोड़ी थी, जिसे पढ़कर जो है यसुल जो है बहुत ज़्यादा भावुक होने लगती है। इधर जो है अटली जो है वो एयरपोर्ट पे नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि वो कोरिया छोड़ के जो है जा रहे होते हैं। फिर जो है मिस्टर चा बोलते हैं कि अगर तुम इसे पढ़कर अब जो है रोई ना तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊँगा। फिर यसुल कहती है अरे ज़रा पढ़ तो लीजिए, कितनी अच्छी तरह से लिखा गया है। तो मिस्टर चा जो है मना करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। फिर दोनों जो है साथ में आ रहे होते हैं। तो फिर यसुल कहती है कि मैं आपसे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं इसी तरह जो है आपके साथ हमेशा रहूँगी। तो मिस्टर चा बोलते हैं कि चलो फिर शादी कर लेते हैं। तो यसुल कहती है नहीं तो फिर वो कहते हैं क्यों भला। तो यसुल कहती है कि मैं कह रही हूँ कि हम जो है डेट करेंगे अच्छे से काफ़ी टाइम तक, हम इसी तरह जो है एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। फिर यहाँ जो है कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ यसुल मिस्टर चा से कहती है कि चलो ब्रेकअप करते हैं, मैं तुम जैसे इंसान को अब जो है और डेट नहीं कर सकती, मैं पक चुकी हूँ। तो जो है मिस्टर चा बोलते हैं कि अगर तुम्हारा फ़ोन खो गया है तो इसमें मेरी क्या गलती है भला। तो यसुल कहती है कि आपको पता नहीं था कि वो फ़ोन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, उसमें वर्क रिलेटेड कितने सारे कॉन्टैक्ट्स और नोट थे। मैं तो ये सोच रही थी कि आपकी पावर कैसे चली गई, 3 घंटे हो गए हैं आपने एक फ़ोन तक नहीं ढूंढा है। तो मिस्टर चा बोलते हैं आखिर क्या समझ रखा है तुमने, है कोई वोल्फ या कोई डॉगी समझ रखा है तुमने मुझे। ओ हाँ तुम इसलिए मुझसे झगड़ नहीं रही हो क्योंकि फ़ोन खो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने जो है मिस यून से बात की थी। यसुल कहती है ओह तो आपने जो है बड़ी सी स्माइल पास करते हुए जो है उससे सिर्फ बात की थी। अरे यहाँ तक कि जो है आप तो चुपके से रात को भी उससे मैसेज कर रहे थे। तो मिस्टर चा बोलते हैं कि वो तो मैं बस सिर्फ वर्क रिलेटेड जो है उससे मैसेज कर रहा था। तो फिर यसुल बोलती है कि फिर जो है वो इमोजीज क्या थे जिसमें दिल और जो है पपिया शपिया भेज रहे थे आप उसको। यहाँ सभी जो है ऊपर से उन्हीं को देख रहे होते हैं। फिर जो है वो लड़ते लड़ते जो है दोनों एक दूसरे से वहाँ से अलग हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है मिस्टर चा वापस आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अभी जो है मिस यून को जो है ब्लॉक करता हूँ। तभी जो है यसुल फिर से आती है और कहती है ओ हाँ मुझे भी माफ़ कर दो, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। फिर मिस्टर चा बोलते हैं चलो घर चलते हैं। तो यसुल कहती है पहले उसे अभी ब्लॉक करो। फिर वहाँ से जो है दोनों चले जाते हैं।
फिर एक दिन जो है दोनों मूवी देखने गए होते हैं, लेकिन गलती से मिस्टर चा जो है वो किसी और की सीट पे बैठ जाते हैं। फिर वो उसे जो है वापस अपनी सीट पे बिठाती है। फिर एक दिन और जब वो दोनों जो है घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से दोनों एक दूसरे से फिर से लड़ने लग जाते हैं। फिर अगले दिन जो है मिस्टर चा बातों में बोलते हैं कि इस तरह तुम्हें डेट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए चलो अब साथ रहते हैं। तो तभी जो है येसुल जो है उठकर बैठ जाती है और कहती है ये अनोइंग है, तुम्हें इस तरह डेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, चलो साथ रहते हैं। क्या आखिर क्या मतलब क्या है इससे का? फिर जो है मिस्टर चा बोलते हैं कि आखिर जो है तुमने मुझसे डेट के लिए इसलिए हाँ बोला था क्योंकि तुम मेरे से लड़ती रहो हैं, बस करो अब, अगर तुम इसी तरह करती रही ना। तभी जो है वो कहती है चलो ब्रेकअप करते हैं। फिर अभी जो है मिस्टर चा बोलता है कि अगर एक और बार बोला ना तुमने, तभी जो है येसुल चिल्लाते हुए कहती है कि चलो ना फिर ब्रेकअप ही कर लेते हैं। फिर जो है वो जाने लगते हैं। तभी मिस्टर चा बोलते हैं हाँ ठीक है। एक साल जो है बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ येसुल जो होती है अपने जूनियर सभी एम्प्लॉय को जो है उनके प्रोजेक्ट पर जो है उन्हें सुनाई जा रही होती है, लेक्चर दिए जा रही होती है। तभी वहाँ पे जो है मिस्टर चा आ जाते हैं और फिर जो है वो दोनों के बीच फिर से फाइट शुरू हो जाती है। फिर दोनों जो है डायरेक्टर के पास जाते हैं, जो काम से परेशान होकर जो है वो कंपनी छोड़ रहा था, क्योंकि जो येसुल थी वो सुबह सुबह जो है काम के लिए उसे फ़ोन किया करती थी। तो डायरेक्टर बोलता है कि मैं इसी कारण जो है सुबह उठ भी नहीं पाया था और वहीं गिर गया था। तो इसके लिए जो मिस्टर चा जो है वो येसुल की तरफ से माफ़ी मांगते हैं। तो डायरेक्टर बोलता है कि तुम तो माफ़ी मांगो ही मत, तुम तो इससे भी ज़्यादा बहुत बुरे हो। तुमने यहाँ तक कि 42 पे एडिट करने के लिए बोला मुझे एक ही प्रोजेक्ट पे, इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं हुई है अभी। चलो तुम दोनों यहाँ अभी जो है निकल जाओ, जल्दी से निकलो यहाँ से। फिर जो है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ जो है मीटिंग चल रही होती है नए डायरेक्टर की सिलेक्शन को लेकर, लेकिन मिस्टर चा और येसुल जो है अपनी अपनी वजह से जो है किसी न किसी का कारण जो है उन्हें रिजेक्ट किए जा रहे होते हैं एक एक करके। तभी जो है येसुल जो है फिर डायरेक्टर ली को चुनती है, क्योंकि वो कहती है कि मैं तो इन्हें जो है तुरंत ही मना लूँगी। ये सुनकर जो है मिस्टर चा जो होते हैं और भी जेलस हो जाते हैं। फिर दोनों जो है साथ में घर जाते हैं, जहाँ होवू और डॉक्टर जो है बताते हैं कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो वो कति चौंक जाते हैं। फिर जो है येसुल की मम्मी बोलती है कि तुम्हें भी जो है अब पैचअप कर लेना चाहिए, आखिर तुम दोनों जो है कब तक लड़ते रहोगे। ये सुनकर जो है येसुल जो है अपने रूम में चले जाती है। मिस्टर चा भी जो है उसके पीछे पीछे आते हैं। तो येसुल कहती है कि मुझे आपको जो है डेट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो है मिस्टर चा बोलते हैं चलो घर चलते हैं। तो फिर वो कहती है कि आखिर मैं आपके घर क्यों जाऊं भला। तो मिस्टर चा कहते हैं कि अपना सामान उठाने, और क्या, जल्दी चलो और अपना सामान उठाओ और जल्दी फुटलो यहाँ से। फिर इधर डायरेक्टर ली और जियोंग जो होते हैं वो इंटरव्यू देने आए होते हैं। तभी जो है जियोंग डायरेक्टर ली से कहती है कि वो कल रात की केस। तभी जो है डायरेक्टर ली कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो एक मिस्टेक थी तुम्हारी, इसलिए मैं चिंता मत करो, मैं इन बातों को सीरियस नहीं लेता। इधर येसुल जो होती है अपना सारा सामान जो है वो पैक कर रही होती है। फिर वो दोनों जो है डायरेक्टर ली और जियोंग का जो है इंटरव्यू साथ में सुन रहे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जियोंग जो होती है वो डायरेक्टर ली को जो है प्रपोज कर देती है। तो ये सुनकर वहाँ जो बैठे सारे लोग होते हैं और जो रिपोर्टर्स होते हैं शॉक में भी होते हैं और साथ साथ खुश भी होती है। यही हाल जो है वो मिस्टर चा और येसुल का भी होता है। फिर येसुल जो होती है मिस्टर चा की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि यहाँ तो कोई पहले मेरे से बहुत मोहब्बत करता था, मेरे लिए चांद तोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन अब देखो लड़ता ही रहता है खाली। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर चा जो है उसे रोकते हुए कहते हैं कि अगर तुम चली गई ना तो ये तुम्हारा लास्ट मौका होगा, फिर वापस मत आना कभी। तभी जो है येसुल कहती है आऊँगी भी नहीं, तुम गलती से वैसे फ़ोन मत कर लेना कभी मुझे। तो मिस्टर चा बोलते हैं ओ बिल्कुल नहीं, चिंता मत करो, मैं अभी जो है सिम बदलने वाला हूँ। तभी फिर जो है वो वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जो है येसुल जो होती है अकेले चलते हुए नज़र आती है। फिर वो पीछे देखते हुए कहती है कि मैं इतनी धीरे चल रही हूँ लेकिन वो फिर भी मेरे पीछे नहीं आया। उसने कहा था मैं उसका पहला प्यार हूँ, क्या ये पहला प्यार होता है। तभी जो मिस्टर चा उसे पीछे से आवाज़ देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम ही जो है मेरा पहला प्यार हो। तो येसुल कहती है कि आखिर तुमने इतनी देर क्यों लगा दी, इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें। तो मिस्टर चा बोलते हैं कि आखिर मैं पहले जैसा थोड़ी रह गया हूँ अब, फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया ना, इतनी मेहनत की है मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कहा। चलो अब जो है लड़ना झगड़ना बंद करते हैं और सिर्फ जो है एक दूसरे के साथ खुशी के साथ जो है रहते हैं। फिर येसुल जो है वो मन ही मन कहती है कि चाहे हमें जो है हमारी डेस्टिनी ने ही क्यों ना मिलाए हो, चाहे हम इसी तरह हमेशा लड़ते झगड़ते और माफ़ी मांगते ही क्यों ना रहे, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी जो है खुद लिखेंगे। फिर येसुल जो है अचानक कहती है कि मैं आपको किस करना चाहती हूँ। तो मिस्टर चा बोलते हैं क्या यहाँ पे। तो कहती है हाँ। फिर वो जो है वो किस करने लग जाते हैं। तो येसुल मन ही मन कह रही होती है कि यही हमारी लव स्टोरी है विदाउट सुपर पावर की। तभी जो है टाइम रुक जाता है और येसुल यहाँ पे जो है कुछ फ्यूचर देखती है, लेकिन ये दिखाया नहीं जाता है कि वो क्या देखती है।
इसी मिस्टीरियस तरीके से जो है ये कहानी जो होती है ख़त्म हो जाती है। ये ड्रामे का लास्ट एपिसोड था। आशा करती हूँ कि आपको जो है ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप और भी ऐसे जो है ड्रामा के एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल से जो है कनेक्टेड रहें। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइस।